सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होपफुली आपकी काउंसलिंग यार काफ़ी अच्छी चल रही होगी। और अब ये भी यार एक नोटिस आया है ऑनलाइन रिपोर्टिंग का, जिसमें काफ़ी बच्चों को डाउट आ रहा है। मुझे लग रहा था कि बच्चे पढ़ लेंगे और उनके डाउट सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन शायद ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि ऑनलाइन रिपोर्टिंग पहले आपकी फिजिकल होने वाली थी, लेकिन अब NITs, IIITs, GFTIs इनमें ऑनलाइन रिपोर्टिंग होने जा रही है, जिसके बारे में जो नोटिस निकला है वो मैं आपको पढ़ के बताने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है, एंड में कुछ और हम डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे होंगे और भी चीजों की बात कर रहे होंगे। ठीक है, तो मैं आपको बताना शुरू करता हूं। सबसे पहले हम यार आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन पे भी आपकी, इसमें अगर हम देखें तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जोसा कि इस साल की काउंसलिंग के लिए, क्योंकि कोरोना वगैरह चल रहा है तो फिजिकल रिपोर्टिंग ज्यादा प्रेफर नहीं करी जा रही है। ओके, तो यहाँ पे नीचे अगर हम पढ़े इसको थोड़ा सा पैराग्राफ वाइज पढ़ते चलेंगे तो आपको जो भी जोसा में 1 to 6 राउंड में सीट अलॉट हुई है, उसके बाद आपकी ऑनलाइन वेरिफिकेशन कराई जाएगी। ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, राइट। आपको सीट मिल गई। अब नीचे आप पढ़ेंगे आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ सीट एलोकेशन ऑफ जोसा राउंड 6 ऑन November 18 द कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड ए सीट फर्स्ट टाइम इन द जोसा, मतलब आपने जो भी जोसा में 6 राउंड में मिली उसको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। अगर हम थोड़ा सा नीचे चले तो आपको लिखा है यहाँ पे बाय डिपॉजिटिंग द सीट एक्सेप्टेंस फीस, आपको अपनी सीट एक्सेप्टेंस फीस देनी पड़ेगी। उसके बाद ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने पड़ेंगे, राइट, मतलब ऑनलाइन डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। उसके बाद आपके वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे, मतलब उनकी वेबसाइट से हो जाएंगे, आपको उसमें कुछ नहीं करना है। फिर हम नीचे चले तो आपके जो भी आपकी सीट मिली है ऑनलाइन, आपको जो पार्शियल फीस उसमें फिर से देनी पड़ेगी, ऑनलाइन ही पार्शियल फीस देनी पड़ेगी। नीचे अगर आप सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे तो यहाँ पर नीचे लिखा है कि देयर विल बी ऑनलाइन रिपोर्टिंग फॉर प्रोविजनल एडमिशन। ठीक है, तो यहाँ पर जब एडमिशन ले रहे होंगे, आपकी सीट मिल गई, अब आप एडमिशन लेने जा रहे हैं तो आपको पार्शियल एडमिशन फीस देनी पड़ेगी ऑनलाइन वेरिफिकेशन के टाइम। ठीक है, अब इसमें आपको पार्शियल वेरिफिकेशन कैसे करवानी है इसके बारे में देख लेते हैं। जब आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई सक्सेसफुली हो जाएंगे, उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा जहां पे लिखा होगा एडमिशन एंड पार्शियल फी पेमेंट। वहां पर आपको ये फीस देनी कंपलसरी है। ठीक है, कंपलसरी अभी बता दूंगा कितनी देनी है। आपको फीस देनी है 24 तारीख तक या 24 नवंबर तक ये फीस आपको देनी है। अगर आपने नहीं दी तो वो सीट आपकी कैंसिल हो जाएगी जोसा राउंड की। हाँ, आप सीसेब में बैठ सकते हो, लेकिन अगर आपने 24 तक फीस नहीं दी तो आप मान लिया जाएगा कि आप वो सीट में इंटरेस्टेड नहीं है, राइट। तो 24 नवंबर तक आपको फीस देनी है। उसके बाद जैसे आपकी फीस हो जाएगी तो फीस कितनी है, जनरल और EWS OBC कैटेगरी को आपको देनी है 40,000, 35,000 आपने पहले दिए होंगे, ठीक है, सीट एक्सेप्टेंस के। और ये अलग से पार्शियल फीस देनी है जो आपकी है 40,000 जनरल, EWS और OBC के लिए, और SC ST के लिए आपको 20,000 वहां पे सबमिट करने पड़ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आपका मतलब कोई और डॉक्यूमेंट वगैरह मांगा तो वहां पर अपलोड कर दीजिएगा, राइट। अब हम थोड़ा सा और नीचे आकर देखें तो यहाँ पे लिखा है रिपोर्टिंग एट द अलॉटेड इंस्टीट्यूट। अब आपको रिपोर्ट कैसे करना है, ठीक है। तो जैसे ही आप ये वाली फीस दे देंगे, एडमिशन फीस, पार्शियल एडमिशन फीस जैसे ही आप सबमिट करेंगे, उसके बाद आपको कॉलेज की वेबसाइट्स पर जाना है। जो भी आपको NITs या जो भी IIITs, जो भी रेस्पेक्टेड कॉलेज मिला है, उस पर आपको जाना है। उनकी वेबसाइट पे आपको कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। और रिपोर्टिंग हर कॉलेज के यार किसी और तरीके से भी हो सकती है, कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड कर सकता है। तो आप वहां पर बहुत अच्छे से उस रिपोर्टिंग को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कुछ NITs की रिपोर्टिंग आ चुकी है, कुछ NITs की अभी इंफॉर्मेशन नहीं निकली, तो घबराओ मत, उनकी भी आ जाएगी, 6th राउंड तक आ ही जाएगी। ठीक है, अभी आपका 4th राउंड हुआ है। और अब बात कर लेते हैं उनकी जिनको CSEB राउंड में बैठना है कि भैया CSEB राउंड वालों को तो बता दो। तो यहां पर यार साफ लिखा है द कैंडिडेट हु हैव पेड पार्शियल एडमिशन फीस विल आल्सो बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन CSEB राउंड्स, मतलब आप CSEB राउंड्स में भी बैठ सकते हो, राइट। और फॉर मोर डिटेल्स, मतलब ये तो आगे आपका आ गया रिपोर्टिंग एट द अलॉटेड इंस्टीट्यूट। अच्छा, अब आप मान लीजिए कि आपको CSEB राउंड में ही बैठना है और आपने यहां पर फीस भी दे दी, तो अब क्या करें, अब क्या ऑनलाइन रिपोर्टिंग दें कि ना दें। तो यार कोई कंपलसरी नहीं है कि आप ऑनलाइन रिपोर्टिंग करें, क्योंकि आप CSEB में जा रहे हैं। जब आपको CSEB में कोई इंस्टीट्यूट मिल जाएगा तो आप वहां पर एडमिशन ले सकते हैं, फिर आप ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर सकते हैं। एक और चीज यार, CSEB राउंड में जो भी इंस्टीट्यूट मिलेगा वो फाइनल हो जाएगा आपका,
तो आप जो अपनी चॉइस फिलिंग है वो बहुत ध्यान से करिए कि जो जोसा में मिला है उससे बेटर ही कॉलेज मिले, अगर मिलेगा तो, और नहीं मिले तो आपको जोसा वाला मिल जाएगा। पार्शियल फीस आपको देनी जरूरी है, ठीक है। ओके, हमने ये सब देख लिया। तो ये थी यार कुछ इन्फॉर्मेशन। इस डॉक्यूमेंट का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, किसी और से पढ़वा लीजिए एक बार, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। फिर भी कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। अब कुछ और चीजें हैं यार, ठीक है। अभी 4th राउंड चल रहा है आपका, इसके बाद आपका 5th राउंड होगा, तो आपका जो 4th और 5th राउंड है उसमें आपका विड्रॉ का ऑप्शन आ रहा होगा। कुछ लोगों को विड्रॉ करना है कि भैया ड्रॉप ले लेंगे, कॉलेज नहीं मिल रहा, विड्रॉ करना चाहते हैं, अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा, सीसैब में देखेंगे। किसी का कुछ ऐसा प्लान है, जो भी आपका प्लान है और आप विड्रॉ करना चाह रहे हैं, तो 4th अभी जो राउंड का रिजल्ट आया और आपका 5th राउंड, यहां तक आप विड्रॉ कर सकते हो। 6th राउंड तक मत जाना यार, ठीक है, उसमें आपका शायद फिर विड्रॉ का ऑप्शन नहीं आ रहा होगा। तो 5th राउंड तक आप विड्रॉ कर लीजिएगा, पैसे वापस आपके आ जाएंगे। 6th राउंड में आपके पैसे वापस नहीं आ रहे होंगे। अच्छा, अब भैया डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपको लगेंगे ऑनलाइन रिपोर्टिंग के टाइम पे? डॉक्यूमेंट्स यार आपके 10th 12th, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, आपका जेईई मेंस का रिजल्ट, आपका जेईई एडवांस अगर आपने दिया तो उसका रिजल्ट, ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, आपके स्कूल के कुछ डॉक्यूमेंट्स लग सकते हैं, जैसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट हुआ, लिविंग सर्टिफिकेट हुआ, और अगर मैं देख के बताऊं तो आपका आधार कार्ड लग सकता है, ठीक है, जो वो आपके पास होगा, आपके पेरेंट्स का आधार कार्ड लग सकता है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका लग सकता है, ठीक है, और आपका गैप सर्टिफिकेट लग सकता है। अगर आपने ड्रॉप लिया है तो आपका गैप सर्टिफिकेट भी लगेगा, चाहे आपने 1 साल का ड्रॉप लिया हो 2 साल का, तो आप गैप सर्टिफिकेट भी बनवा लीजिएगा, ज्यादा महंगा नहीं बनता, 100 150 200 रुपए में बन जाएगा आपका गैप सर्टिफिकेट। तो आप गैप सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने तैयार करवा के रख लीजिए। और जिन बच्चों को स्कॉलरशिप्स वगैरह चाहिए होती है वो अपना इनकम सर्टिफिकेट भी तैयार करवा के रख ले। अगर आप जिस भी कॉलेज में जा रहे हो वहां पे आपको अलाउ है स्कॉलरशिप मिलना, कि इतनी कम इनकम वालों को आप स्कॉलरशिप मिल रही होंगी, तो आप वहां पर इनकम सर्टिफिकेट भी अपने फादर का या अपनी फैमिली का जो भी इनकम सर्टिफिकेट है वो प्रिपेयर करके रखिएगा, ठीक है, पहले से पहले। तो यार यही सारी कुछ चीजें थी जो हमें डिस्कस करनी थी ऑनलाइन रिपोर्टिंग से रिलेटेड। अगर अभी भी कुछ मिस हो गया हो तो आप एक बार अच्छे से खुद से डॉक्यूमेंट पढ़ लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और अगर फिर भी कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम पे आके मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपका जितनी जल्दी हो सकेगा मैं रिप्लाई करूंगा, ठीक है। और इसी तरह का एजुकेशनल कंटेंट हम लाते रहते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। मिलता है अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ सी या गुड डे, बाय।